हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी की समस्या, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस निबंध को आप लोगों को तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में पूछने पर लिख देना है। पहले क्या लिखना है? रूपरेखा। पहले आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जो प्रश्नोत्तर दिया रहेगा नंबर, उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 29, और फिर जो यहाँ पे दिया रहे वही डालिएगा। यही नहीं कि 29 डाल दें, नहीं तो गलत हो जाएगा। बेरोजगारी की समस्या, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है स्केल से। और फिर क्या लिखना है? रूपरेखा। रूपरेखा रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, उपसंहार। ये 5-6 हेडिंग आप लोगों को, ये आप रूपरेखा याद कर लीजिए एकदम। और फिर इसको एक एक करके पॉइंट करके लिख दीजिएगा। रूपरेखा, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना में क्या है? बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक और गरीबी, भुखमरी, दूसरी ओर युवकों में क्रोध तथा अनुशासनहीनता, क्या अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। प्रस्तावना, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भुखमरी, दूसरी ओर युवकों में क्रोध तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। और बेरोजगारी का अर्थ, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता हो और उसे काम न मिले, तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, अक्षय एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता हो और उसे काम न मिले, तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, अक्षय एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वो काम करने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि वो लोग काम करने के योग्य नहीं है। और बेरोजगारी के कारण क्या है? बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग करना, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग, ये सरकारी नौकरी में कमी आदि। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीन का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं सरकारी नौकरी में कमी। और बेरोजगारी रोकने के उपाय। बेरोजगारी रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीकों को अपनाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, यानी कि देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के साथ साथ यानी खेती के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन विकसित करना, सड़कों का निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना। इन सबसे क्या होगा? बेरोजगारी रुक जाएगा। उतना नहीं रुकेगा पर कुछ तो रुकेगा। आगे है उपसंहार। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। बेरोजगारी को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू
करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक। क्या है, उपसंहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए।